हाँ, देखिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे, आप लोगों को हम बताए थे क्या? प्रकाश का परावर्तन बताए थे। अब थोड़ा-सा आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, प्रकाश का अपवर्तन। बात समझे ना? यानी प्रकाश का क्या बता दें? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। वैसे भी देखो बेटा, प्रकाश का कई चीज होता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन आप लोग कक्षा 10 वाले बच्चे विशेष ध्यान देंगे कि आप लोगों को प्रकाश केवल दो ही चीज पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना था? प्रकाश का परावर्तन। देखो, पहला क्या था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, और एक क्या होता है? अपवर्तन। तो इसमें ध्यान दें बेटा, जो आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कि इसके लिए कब होता है? जब दो माध्यम होता है। जैसे मान लिया जाए बेटा, एक कोई माध्यम है, ऐसे मान लो ये क्या है? मान लो इसके ऊपर ये क्या है? सघन है, और नीचे ये क्या है? विरल है। और इसमें क्या है? देखना, ऊपर क्या है? विरल है, और नीचे क्या है? सघन है। सघन का मतलब इस तरीके से सघन है, ठीक। ये माध्यम हो गया। ये भी क्या है? माध्यम। तो मान लो ऊपर क्या है? ये सघन है आपका, ठीक। तो इसमें ध्यान देंगे बेटा, अब ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसकी पहले हम आप लोग इसकी परिभाषा सिखा दें। परिभाषा आप लोग सिखा दें। तो देखो बेटा, यानी जब कोई प्रकाश की किरण, बात समझ रहे हो ना? यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मतलब एक क्या है? एक माध्यम में हो गया, मतलब एक क्या है? सघन माध्यम है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब वह दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। जैसे बेटा आप इसमें ध्यान दो, अब जैसे प्रकाश किरण देखो ऐसे आई, अब जब ये ऐसे प्रकाश किरण आई, अब नियमतः इसको ऐसे सीधे ना जाना चाहिए, क्या है? सीधे जाना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है? ये क्या है बेटा? ये है आपका अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब है। तो ये क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती, तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। अब देखो बेटा, यही जो विचलित होती है, अब देखो इसमें विचलित होने का दो तरीका है। विचलित होने का दो तरीका है। अब देखो, अगर वो सघन से विरल में जाएगा तब विचलित होगा। अगर मान लिया जाए, अब देखो बेटा, ये क्या है? विरल है। अगर विरल माध्यम में ऐसे जा रही प्रकाश किरण, अगर आगे बढ़ेगी तो अब विरल से किस में निकला? वो सघन में जाना चाहती है। और जब सघन में, ये देखो क्या है? सघन है, सघन में जाएगा, तब इसको देखो नियमतः तो ऐसे सीधे नहीं से निकलना चाहिए, लेकिन क्या होता है? ये अभिलंब की तरफ क्या होती है? ऐसे झुक जाती है। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है बेटा? अभिलंब हो गया। बात समझ में आई ना? तो देखो बेटा, इसमें जो होता है, यानी अब इसकी परिभाषा आप इससे भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो। लेकिन हाँ, एक देखो बेटा, जब किसी की परिभाषा बनाया करो ना, तो प्रयास किया करो, फिजिक्स में अगर आप परिभाषा बना रहे हो, तो परिभाषा बना रहे तो उसका कम से कम डायग्राम बना दो, अच्छा नंबर मिलता है आपको। डायग्राम बना दो तो एकदम साफ हो जाता है। तो मतलब जो परिभाषा अगर थोड़ा एड़ो बेड़ रहेगा ना, तो ये जो डायग्राम बनाए हो वो उसको सही कर देगा वो। बात समझे? जैसे अब इसमें देखो, हम परिभाषा बनाने जा रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। क्या होता है? अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। अब इसमें क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से और जब वो सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या होती है? अभिलंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। अभिलंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। तो अब इसमें ध्यान दो, अब देखो परिभाषा, अब इसको बना दिया जाए। अब देखो परिभाषा के लिए क्या होता है, अब अगर इसको वरीयता दोगे तो इसको तकलीफ होगा, अगर इसको वरीयता दोगे तो इसको तकलीफ होगा। इसलिए भैया हम किसी को वरीयता नहीं देंगे, हम सघन विरल नहीं कहेंगे, हम सीधा कह देंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दोनों कहानी होगा। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है?
विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की घटना को, विचलित होने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश क्या कहते हैं? अपवर्तन। और एक चीज ध्यान दो बेटा, जो ये अपवर्तन होता है, अपवर्तन जब भी होगा जब सघन विरल यानी जब माध्यम आपका अलग अलग रहेगा तभी अपवर्तन होता है। अब ये कहो कि ए भी सघन है, ए भी सघन है, तो अगर सघन से सघन अगर दोनों सघन सेम है तो अगर जब प्रकाश किरण ऐसे डालोगे तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, वो क्या होगा? सीधा चला जाएगा वो। यानी प्रकाश का अब जो होता है अपवर्तन कब होता है? जब वो एक माध्यम से और जब दूसरे माध्यम में जाएगी तब। अब माध्यम क्या होता है? जैसे आप, जैसे अब क्या है, इस सघन हो गया, जैसे आप मतलब कि तालाब के ऊपर खड़े हो, मतलब बिरल में हो, और जब उसमें कूद रहे हो तो कहाँ में जाओगे? अब बिरल से कहाँ में कूद रहे हो? सघन में जा रहे हो, तो अपने मार्ग से क्या होगे? विचलित हो जाओगे। जैसे अभी आपको एक ठो बता दें, जैसे मान लो बाल्टी तो लगभग सब लोग देखे होगे ना, बाल्टी देखे हो ना? आप देखो बेटा, अगर यहाँ छोटा सा एक कटोरा रख दिया जाए, चाय पीने वाला प्लेट कोई रख दिया जाए, अगर इसमें पूरा पानी भर दिया जाए, पूरा पानी क्या है? लबालब, ज्ञान की भाषा में क्या कर दिया जाए? पूरा लबालब भर दिया जाए। अगर देखो बेटा, अगर एक यहां से कोई सिक्का अगर इसमें डालोगे तो इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अब ये सिक्का जो है, सिक्का कहाँ है? ये आपका विरल माध्यम में है। सिक्का कहाँ है? विरल में है। और जो ये आप कटोरी रखते हो ये कहाँ है? ये सघन में है। अब आप लोग परिभाषा का पढ़े हो? परिभाषा पढ़े हो कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से और जब सघन माध्यम में जाती है अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। जैसे अब यही देख रहे हो ना, अब यही सिक्का अगर यहां से डालोगे इसमें नहीं जाएगा, लेकिन अगर यही से सिक्कों को यहां डुबो के डालोगे चला जाएगा। बात समझे? क्यों? क्योंकि जब ये सिक्का जो यहाँ था अगर वही सिक्का यहाँ हो जाएगा, जैसे पानी से ऐसे पकड़ लिए, अब उसमें क्या किए, ये यहाँ तक बोर दिया गया है, अब यहाँ तक बोर दिया जाए, बोरने के बाद आप छोड़ोगे तो एकदम सीधा क्लियर समझ जाए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बेटा, आप जब सिक्के को बोर दोगे पानी में तो अब ये क्या है? ये भी सघन है और ये भी क्या है? सघन है। यानी जब सघन से सघन में जाओगे तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। हाँ, विचलित कब होगा? जब वो विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाएगा तब अपने मार्ग से क्या होता है? तब जाके वो विचलित होता है। बात समझ में ना? अब देखो इसमें अब होता है, जैसे अब जो अपवर्तन होता है, अब अपवर्तन में अब आगे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, जैसे अगर आपको कह दिया जाए ये क्या है? विरल है और ये क्या है? सघन है। हाँ, सघन से विरल में। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन पूछता है पेपर में, जानते हो क्या? ये पूछता है कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर वो विरल से सघन में जा रहा है तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की तरफ झुकेगी? ये देखो हमेशा पूछता है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण विरल से किस में जा रहा है? सघन में जा रहा है, तो वो क्या होता है? अभिलंब की तरफ क्या होता है? झुक जाता है। जैसे हम अगर हम आपसे पूछें, जैसे बेटा बताओ, अगर तुम साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, एकदम खुला रास्ता है तो तेजी से आ रहे हो। अब यहाँ इधर क्या था? खुला रास्ता था तो आप तेजी से आ रहे थे। ठीक, अब जो ही आगे आगे पहुंचे तो यहाँ क्या भीड़ समझ में आने लगी, तो भीड़ समझ में आ रही, क्यों खोपड़े चढ़ाई दी बगा। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे आपको गाड़ी कम होने लगेगा। जब तो कम होते होते इतना होगा कि मतलब इसको ऐसे जाके ना ये इधर घूम जाता है वो। यानी अपने मार्ग से क्या होता है? मतलब कि ज्यादा भीड़ हो जाएगा तो क्या होगा? आपको रुकना भी पड़ सकता है। इसलिए अगर आप विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की तरफ क्या होते हैं? झुक जाते हैं। और जैसे मान लो ये क्या है? सघन है। सघन का मतलब कि भीड़ है। अगर भीड़ में से अगर तुम निकलोगे तो क्या धीरे धीरे जाओगे? हमको नहीं लगता कि आप लोग धीरे धीरे साइकिल बाइक चलाते होंगे। हाँ, तो यानी जब आप सघन से विरल में जाएंगे तो सीधा अभिलंब से क्या? तो यानी 70 80 90 85 तक, 85 का हमको लगा था आप लोगों का तो समय जो जो गाड़ी से चलते हो कि 100 के ऊपर ही काटा बताता होगा। समझ में आया ना? यानी अगर सघन से विरल में जाओगे तो क्या होता है? अभिलंब से दूर। अब देखो बेटा, ये दो बातें हमेशा याद रखो, यानी कब हम अभिलंब से दूर भागते हैं और कब हम अभिलंब की तरफ
झुक जाते हैं। हाँ, अभिलंब से दूर कब भागते हैं? जब सघन से विरल में जाएंगे तब। और इसके बाद जो होता है अभिलंब की तरफ कब झुकते हैं? जब विरल से सघन में जाओगे। अब देखो बेटा, इसमें जैसे उसमें आप लोगों को पिछले वाले पाठ में पढ़ाए थे क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए थे। इसके बाद उसमें परिभाषा भी बताया गया था। जैसे प्रकाश के परावर्तन के हम क्या बताए थे? 2 नियम बताए थे। जैसे हम बताए थे प्रकाश के परावर्तन के कई नियम बताए थे, 2 नियम बताए थे। इसमें पहला नियम क्या बताए थे कि कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। और एक तो बताए थे कि आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल। देखो बेटा, उसी प्रकार से सेम उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। यानी प्रकाश के यानी अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम कौन कौन? 2 नियम होते हैं। अब देखो इसमें बेटा, इसमें पहला नियम क्या होता है? इसमें होता है क्या? एन बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। देखो एक नियम ये होता है, एन बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। और दूसरा नियम देखो बेटा, जो इसका होता है, यानी दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। देख रहे हो ना, आपतित किरण और इसके बाद ये क्या है? परावर्तित किरण और ये क्या है? अभिलंब। देख रहे हो तीनों कहाँ है? एक ही तल पे है। यानी जो इसका दूसरा नियम है वही इसका भी दूसरा नियम है। लेकिन फर्क कितना है कि इसका पहला नियम क्या पढ़ाए थे कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। और इसमें क्या होता है कि एन बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। बात समझ में? यानी देखो बेटा, जो एन बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, इसका एक नाम और है। इसका एक नाम और, इसको हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। अगर मान लो पेपर में आ गया स्नेल का नियम क्या है, सीधा बता दो कि एन बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। बात समझे ना? देखो बेटा, फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में अगर आप डायरेक्ट से आपको इसकी परिभाषा नहीं पता है कि स्नेल का नियम क्या है, आप हिंदी नहीं लिख पा रहे हो, तो कम से कम इतना तो याद है। जैसे मान लो स्नेल का नियम लिखने के लिए आ गया कई नंबर में? 2 नंबर में आ गया। अब आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप सीधा लिख दो कि हेडिंग डाल दो कि स्नेल का नियम, तो लिख दो कि स्नेल के नियम के अनुसार एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। अगर इतना भी लिख दो कि बेटा, अगर वास्तव में अगर उस टीचर समझदार है तो ये समझ जाओ कि आपको नंबर दे देगा वो। बात समझ में आई ना? वो आपको नंबर दे देगा वो। ठीक। और इसके बाद अब हम आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगेगा, अगर आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम अगले दिन मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।